यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 27 अक्टूबर को है, इसमें जो भी हमारे छात्र छात्राएं, छोटे भाई बहन अपीयर हो रहे हैं, उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिनको हम लोग सफलता का मूल मंत्र कहते हैं। ये जो यूट्यूब पर बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा रहता है, इसके आप झांसे में ना आए, किसी कोचिंग के झांसे में ना आए। आप केवल एक काम बस कर लीजिएगा, सफलता अगर आपने मेहनत की है तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले जो है वो आपने जो सिलेबस तैयार कर रखा है उस पर आप फोकस करिए। उस पर फोकस करने का मतलब यह है कि जो आप प्रीलिम्स परीक्षा से पढ़ चुके हैं, जो आपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, उनको केवल रिवीजन अब करें। अब किसी नए टॉपिक को पढ़ने से बचें, और आपने जिस माध्यम से, जैसे भी जो आपके पास रिसोर्सेज है, उनसे आपने जो सिलेबस के हर एक एक बिंदु को आपने पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है, तो आप उसको रिवाइज करें। और उन्हीं जो सोर्स आपके पास, जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है, जो भी नोट्स हैं, या आपने जो भी चाहे यूट्यूब से लिए हों, चाहे हमारे पिछले जो सफल विद्यार्थी जो रहते हैं उनके आपके नोट्स वगैरह आपने उनको देखे होंगे, जो भी आपने रिसोर्सेज अब तक यूज किया उसी को आप रिवाइज करें और टाइम टेबल के अनुसार उसको दोहराएं। प्लान आपने बनाया ही होगा, बिना प्लान के तो आप परीक्षा दे नहीं रहे होंगे। तो जो आपने प्लान बनाया है और जो आपका टाइम टेबल है उसको जो है आप उसको देख लें और रिवाइज कर दें उसको। जो 10 वर्ष के PYQ है उनको जो है हल कर लें बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो एक निश्चित करते हैं, उनको हल करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उस टॉपिक को पुनः रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, और वो फिर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो PYQ होते हैं वो कोई ये नहीं होते हैं क्वेश्चन रिवाइज होगा, वो एक एग्जाम्स के ट्रेंड को बताते हैं और उससे हमको ये पता लगता है कि हमने कहाँ गलती की है। तो उनको जरूर आप हल कर लें। और जो पिछले महीने में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनको एक बार देख लें। और अगर 10 वर्षों के पेपर सॉल्व आपने नहीं अभी तक किए हैं तो कम से कम 5 वर्ष के पेपर तो अच्छी तरह सॉल्व कर लें। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जहां लोग अक्सर जो है लोग धोखा खा जाते हैं, वो है CSET का पेपर। ये क्वालिफाइंग होता है लेकिन बहुत ही जो है अनएक्सपेक्टेड होता है, और इसमें अक्सर लोग मैंने देखा है कि जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, CSET पर फोकस न करने से या CSET पर ध्यान न देने से वो रुक गए, 1-2 नंबर से रुक गए। तो आप CSET को बिल्कुल हल्के में मत लें और CSET को जो है आप एकदम देख लें। एक बार भी अगर आप उस पर नजर डाल देंगे तो CSET क्वालिफाई हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप ये मत समझें कि CSET कोई बहुत ही आसान चीज है। कभी कभी इतना टफ आ जाता है, इतना घुमावदार, इतना जो है इस तरह से आ जाता है कि आप भी गच्चा खा सकते हैं उसमें। तो बिल्कुल उसको हल्के में ना लें। और जो इसमें प्रीलिम्स परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू है, इसलिए जो CSET पेपर और GS पेपर दोनों पेपर टफ हो गए। खासतौर से GS सेकंड यानी CSET में हिंदी के जो प्रश्न पत्र हैं वो बहुत जटिल हो रहे हैं इस समय। और जनरली जैसे प्रयागराज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो अक्सर हिंदी को जो है बहुत ये सोचते हैं कि हिंदी को तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन हिंदी उनके लिए बहुत टफ पड़ जाती है। तो इसलिए जो है इसमें आप CSET में जो अनिवार्य हिंदी और मैनेजमेंट के जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। मॉक टेस्ट में अगर आप कहीं ने आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में आपको नंबर कम मिले, इस पर बिल्कुल मत जाएं, बिल्कुल ध्यान न दें। और उन टॉपिक्स पर जो है जो मॉक आपने टेस्ट दिया उन पर जिस टॉपिक पर प्रश्न बने हैं उनको आप चाहें तो उनका सॉल्यूशन चेक करते हुए दोहरा लें एक बार। मॉक टेस्ट का बस केवल यही फायदा होता है कि प्रीलिम्स के जो होते हैं कि आपको आइडिया लग जाता है, लेकिन ये मत सोचेंगे मॉक टेस्ट में मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो आप आत्मविश्वास खो दें, ये लगेगा आपको तैयारी कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट एक हवाई है और मैं नहीं कहता हूं कि ये आप न दें, लेकिन आप दें, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत हो जाए। किसी बहुत लड़के होते हैं जिनके मॉक टेस्ट में नंबर अगर खराब आ गए तो सोचते हैं मेरी तैयारी कम, उससे कोई इसका मतलब नहीं है। और ये जरूर है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप रोजाना जो है कम से कम 7 घंटे की नींद आप जरूर लें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कम से कम 7 घंटे की जो जब नींद आप लेंगे तो जो आप सोते वक्त है, जो आप सोते हैं, तो उसमें जो अपने को जो शरीर होता है वो अपने को हील करता है। जब आप सोएंगे, परफेक्ट सोएंगे, 7 घंटे की नींद लेंगे, शरीर आपको हील करता है। जो हमारा मस्तिष्क है वो न्यूरल कनेक्शन को सुदृढ़ करता है और इससे हम सभी तथ्यों को भली बात याद कर सकते हैं।
इसलिए मैं मतलब अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं जो भी सफल अभ्यर्थी रहे हैं, मेरे बड़े भाई या मेरे बहुत सारे मेरे घर के रिश्तेदार जो इसमें IAS में जिन्होंने सफलता प्राप्त की, जो आज प्रशासनिक पदों पर हैं, मैं देखता था कि वो एग्जाम्स के पहले पिक्चर देखते थे। वो बताते थे कि हम लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे तो लक्ष्मी टाकीज में जाके पिक्चर देखते थे। तो आप जो है आराम से पिक्चर देखें, रिलैक्स होके सोएं, टेंशन बिल्कुल मत लें। अगर आप सोएंगे तो मस्तिष्क आपका जो है वो एकदम परफेक्ट रहेगा और जो शरीर है वो आपका स्वस्थ रहेगा, कोई तनाव नहीं होगा और जो आपकी स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी। और शुभकामनाएं फिर कि आप सफल हों। जय हिंद, जय भारत।